अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। कुछ ही दिन बाकी हैं हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके रिटायर होने जा रहे हैं। 16 सितंबर की तारीख़ है और नए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की और उसकी वजह से जुडिशरी में तकसीम आई, और जो नए चीफ जस्टिस हैं काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, उनसे क्या तवक्कुआत हो सकती हैं या वो कौन कौन से ऐसे काम हैं वो अगर जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, या वो चीज़ें जो इस वक्त जो मसाइल जिन मसाइल का इस वक्त सामना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, उन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब को। तो जनाब, इसमें जो सबसे बुनियादी और अहम बात है वो ये है कि जुडिशरी यूनाइट नहीं थी और उसकी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अपने घर से यानी जुडिशरी के अंदर से उनको सपोर्ट नहीं मिली, और उसकी वजह से हम देखते ही देखते पूरी जुडिशरी जो है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीक से वीक होती चली गई। अदालती फैसले दिए गए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बुनियादी वजह इसकी ये है कि कुछ ऐसे केसेस जो पॉलिटिकल नोयत के थे उनको टेकअप किया गया जो नहीं करना चाहिए था, और शायद उन पॉलिटिकल केसेस को टेकअप करने का जो प्रोसेस है वो भी दुरुस्त अंदाज में नहीं अपनाया गया। हम इलेक्शंस केस की बात कर लेते हैं, पंजाब इंतखाबात केस। ये केस जिस तरह से आगाज़ किया गया, एक साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट में था। 2 जजेस ने कहा कि इसके ऊपर सोमो तो लिया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असकुद नोटिस ले लिया। बावजूद इसके कि ये मामला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, KP का मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, और पंजाब में आम इंतखाबात का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त आर्टिकल 184(3) की उस पावर को इन्वोक किया, और फिर नताइज आपके सामने हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा अहम इशू रहा वो था जजेस के अंदर खुद एहतसाबी का। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जो जजेस के अंदर खुद एहतसाबी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ रहा। मिसाल के तौर पे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत आई, उसको टेकअप किया गया और फिर उनको हटा दिया गया। नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया, उस सदारती रेफरेंस को उन्होंने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। वो पूरी तफसील जो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब ये मुतालबा किया जाता रहा कि जुडिशरी के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है वो होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। तो ये वो चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनके सबब जुडिशरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तकसीम होती गई। ओपनली जजेस इस बात का इजहार करते रहे कि इस आर्टिकल 184(3) के ऊपर बात की गई, वन मैन शो के हवाले से बात की गई, और फिर उसके साथ साथ जो खुद एहतसाबी का मामला है उसके ऊपर भी जुडिशरी के अंदर से आवाज़ें आईं। कुछ खतूत भी सीनियर जजेस की जानिब से लिखे गए कि इन मामलात को टेकअप किया जाना चाहिए। अब आते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करके जो हमारे नामज़द चीफ जस्टिस हैं काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, वो इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे अहम और बुनियादी इशू है आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का। इस मामले के ऊपर अच्छा, ये इसको रेगुलेट करने का मुतालबा नया नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है, और इसकी वक्तन फ़वक्तन हर दौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका शिकार बनती रही। 2008 से लेकर सन 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 184(3) का की मुतासरा रही। हर बात के ऊपर उसको नोटिस लिए जाते रहे। उस वक्त भी ये डिबेट हर फोरम के ऊपर रही कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन रेगुलेट नहीं किया गया। फिर उसके बाद 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसी आर्टिकल का बेदरेग इस्तेमाल किया। इस हद तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बात दुरुस्त है कि उन्होंने खुद नोटिस नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसी पिटीशंस को टेकअप ज़रूर किया
जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत फाइल की गई, यानी आर्टिकल 184(3) के तहत। तो अगर आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट कर दिया जाता है फौरी तौर के ऊपर, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सूरत में हो या सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी सतह के ऊपर खुद फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए और इसमें 1980 के जो रूल्स हैं उसको अगर दुरुस्त कर ले, कोई क्राइटेरिया तय कर दिया जाए, तो उससे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। दूसरा अहम मामला है आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट का। इस मामले के ऊपर अभी तक ना ही कोई रूल्स फ्रेम हुए हैं। पाकिस्तान बार कौंसल बार बार ये मुतालबा करती रही है कि कुछ असूल तय होने चाहिए, कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए कि जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, तरीक़ाकार क्या है। क्या मोस्ट सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, या अगर मोस्ट सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना, उससे नीचे वाले किसी जज को या किसी और जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में या बिलखुसूस हाई कोर्ट में, तो उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई असूल होना चाहिए, कोई ज़वाबित होने चाहिए। ये वो बुनियादी मामला है जिसके ऊपर इनको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। तीसरा जो बुनियादी इशू है वो है आम आदमी का। हम देख रहे हैं कि जेल पटिशन्स कई कई साल तक सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई फोरम के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। आम आदमी के सिविल केसेस 70s और 80s के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके ऊपर समाअत नहीं हो पाती, और अगर समाअत होती भी है तो उस पर कई कई माह की अगली तारीख पड़ जाती है। फिर उसके बाद क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें भी इसी तरह से डिले हो रहा है। शरीयत अपीलेंट अपीलें आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक एक तवील वक्त हो गया है, शरीयत अपीलेंट बेंच उस पर नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिसको हल करके जो आम आदमी है उसको फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो उसकी दहलीज़ के ऊपर फराहम किया जा सकता है। इस हवाले से एक कोशिश ज़रूर की गई साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में। उन्होंने एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी दी और उसमें एक फ्रेमवर्क दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो अब की बार भी पूरी जुडिशरी, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, पूरी जुडिशरी इस वक्त एक रिफॉर्म्स का तकाजा कर रही है कि इस मामले के ऊपर इस्लाहात होनी चाहिए, ताकि ये इंसाफ का जो हसूल है आम आदमी के लिए वो मुमकिन हो सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो हसूल इंसाफ है वो बहुत महंगा है, और इसमें वकला की बड़ी बड़ी फ़ीसें, तारीख़ों पे तारीख़ें, और ये वो तमाम पहलू हैं जिसके सबब सिविल केसेस में तो हमने देखा कि एक साइल जो है वो इंसाफ की राह तकते तकते दुनिया से ही चला जाता है, और बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 नस्लें एक केस को लड़ने में जो है वो इस दुनिया से ही चली जाती हैं। एक हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस गुजरे हैं जवाद ख्वाजा, उन्होंने एक दफ़ा एक स्पीच में ये कहा था कि एक सिविल केस मातहत अदलिया से सुप्रीम कोर्ट तक आने में 25 साल का वक्त लग जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस केस को दोबारा रिमांड बैक कर दे तो 10 साल मज़ीद सर्फ हो जाते हैं, यानी 35 साल तक एक आम साइल को एक सिविल केस में मुकदमाबाजी का सामना करना पड़ता है। और उसका हल जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर बहुत तेज़ी से डिबेट चल रही है वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी मुतबादल सालसी का एक निज़ाम कायम किया जाए और उसमें उसके तहत जो है वो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। तो अब देखना ये है कि जो हमारे मौजूद आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो आर्टिकल 184(3) को किस तरह से रेगुलेट करते हैं और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उस मामले में मुदाखलत करते हैं या नहीं करते। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।